सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़लैंड रिदा सैफ़ी में मैं हूँ रिदा सैफ़ी। और नाजरीन, सबसे पहले आज बात करेंगे वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा 24 घंटों में अहम फैसलों का जो इम्कान सामने आया है इस हवाले से। और दूसरी जानिब ये कि जी कोरोना के हवाले से बहुत तशवीशनाक सूरत हाल इस वक्त है और जो ख़बरें मौसूल हो रही हैं। सबसे पहले जी, जैसे कि वो बात हुई थी कल भी, हमने कहा कि जी कोरोना पे जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें 1 लाख से अबव क्रॉस कर गए हैं केसेस। और साथ ही साथ जो है दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त लॉकडाउन में ईज पे ईज किया जा रहा है वफाकी हुकूमत की जानिब से। मार्च के बाद, स्पेशली अप्रैल के बाद जो है मई जून जुलाई का जो मंथ था वो बहुत ही ज़्यादा इस हवाले से क्रिटिकल इसलिए कहा गया था कि जो कर्व था वो स्ट्रेट था, स्ट्रेट नहीं हुआ था और कोरोना का, और वो अबव जा रहा था। और जाहिर सी बात है कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सूरत हाल में ये बड़ी ही इस वक्त गंभीर सिचुएशन है क्योंकि अस्पतालों पर बोझ बढ़ रहा है। बार बार ये बात आ रही है। आज भी जैसे कि हमने देखा कि इस वक्त जो वफाक की जानिब से ख़ास तौर पे जो इजलास हुआ काबीना का, उसमें भी 8 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया और 24 घंटों में बताया जा रहा है कि जी फैसले, अहम फैसले मुतवक्के हैं। आया क्या होगा इस हवाले से, कोरोना वायरस के फैलाव पे के हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी बयान की जाएगी या हिकमत अमली तैयार की जाएगी? वफाक और दीगर सूबों के मामैन कोई सूबाई हम आहंगी को मद्देनज़र रखते हुए क्या कोई एक जामे और एक नुकाती एजेंडे पर सब आएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी जानिब एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ वो मैं आज आपको दिखाना चाहूँगी और वो कल से जो है ऑलरेडी सोशल मीडिया की भी जीनत बना रहा है एक क्लिप। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कितने विजनरी हैं, कितने क्लियर हैं कोरोना वायरस पे, आइए आपको दिखाई देते हैं। ये वायरस एक किस्म का फ्लू है और एक ऐसा फ्लू है कि जिसकी खासियत ये है कि बड़ी तेज फैल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ये आप सबको इस चीज से थोड़ा सा मुतमईन होना चाहिए कि 97% केसेस कोरोना के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। आम लोग इसको, क्योंकि आम लोग इसको उस तरह ध्यान नहीं देते, इसलिए कोई एसओपीएस भी अमल नहीं करते। तो मैं आज सबको आपको कहना चाहता हूं कि अगर हमने इसी तरह बेहतियाती की, हम अपने ऊपर, अपने बुजुर्गों के ऊपर, वो लोग जिनकी बीमारियां, जो कि जिनकी जानों खतरों में जा सकती। अच्छा, अब ये क्लिप जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का अपना क्लिप है। ये ना तो कोई उनकी पार्टी का मेंबर बात करता हुआ है या कोई उनका कोई एमपी एमएनए मिनिस्टर इस पे बात कर रहा है। ये ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ख़ुद फरमा रहे थे 1 महीने पहले का स्टेटमेंट, और एक तो कम बेश 1 महीने पहले का, और अब ये 1 महीने बाद की जो इस सिचुएशन है। एक तरफ उन्होंने कहा कि ये एक फ्लू है, 57% केसेस ठीक हो जाते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा, अब जो स्टेटमेंट कल उन्होंने दिया उसमें कि जी लोग इसको फ्लू समझ रहे हैं और इसके ऊपर एहतियात नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ से कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है कि आया एक तरफ पहले प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी फ्लू है और ठीक हो जाएगा, और इस तरह से तो लोगों ने बेएहतियाती करना शुरू कर दी क्योंकि मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहे हैं और जाहिर सी बात है लोग फॉलो करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब की फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत अच्छी खासी इस वक्त मौजूद है और लोग वाकई उनको सुनते हैं, देखते हैं। तब्दीली आई क्यों? तब्दीली जो आई लाने का मकसद इसीलिए था कि पीपल हेयर हिम, लिसन हिम, उनको सुना जाता है, उनको पसंद किया जाता है, जो कि बार बार ख़ुद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्लेम करती रही है कि एक ऐसा लीडर जिसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, और ये वो। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इस तरह की बात करेंगे कि 1 महीना पहले कुछ और कहेंगे, फिर 1 महीने बाद
बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट जो है स्टेटमेंट देंगे जो कि अभी आपने सुना, तो फिर उसके बाद सिचुएशन तो काफ़ी गंभीर होगी। दो कि हम हमेशा से कह रहे हैं कि पॉलिसीज़ अच्छी हैं इस हवाले से कि जी आप इकोनॉमी को भी का भी ख्याल रख रहे हैं, एंड देन यू हैव टू केयर अबाउट द पीपल एज वेल। लेकिन ये इस तरह के स्टेटमेंट्स, ये कोई सियासत नहीं है नाजरीन, ये जिसके ऊपर जो है आप यू टर्न की बात करेंगे, नहीं जी यू टर्न ले लिया जाता है और सियासतदान लेते हैं। ये बेसिकली एक सेहत के मामले पर एक बहुत ही पेचीदा, बहुत ही बीन बारीकी से देखने वाला मामला है, जिसके ऊपर बात करते वक्त बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के लेवल का शख्स है या फिर नीचे उनका कोई पार्टी का कारकुन हो। लेकिन ये स्टेटमेंट देख के, उनकी जो कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट्स है, इसके बाद हम खुद भी कंफ्यूज हो गए कि आखिरकार बात क्या करनी है, कहना क्या है, पॉलिसी क्या देनी है, लोगों को बताना क्या है और कहाँ खड़े होना है, किस पॉलिसी के साथ खड़े होना है। आया ये फ्लू वाली स्टेटमेंट ठीक है, या फिर अब जो वो कह रहे हैं नहीं जी एक फ्लू नहीं है और लोगों को ख्याल करना है, तो दिस इज़ अ वेरी कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट जिसके ऊपर सवाल उठ जाता है। बहरहाल जी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जी, मुर्तज़ा वहाब और नासिर शाह साहब के ने दोनों ने की, और इस हवाले से की कि जी ये जो यूटिलिटी स्टोर्स में महंगी कीमत पर चीनी ख़रीदने की मंजूरी किसने दी, किसको फ़ायदा पहुँचाया, 3,65,000, यानी कि अब चीनी के मामले पर, चूँकि चीनी पे आपको पता है इंक्वायरी हुई है, उसके हवाले से बात की है। और जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जी लॉकडाउन लगाने के हवाले से दोबारा, क्योंकि ये बात गर्दिश कर रही थी, कल एक प्रोग्राम में जी नादिर कबूल साहब ने कहा था कि 15 जून के बाद फिर सिंध हुकूमत लॉकडाउन लगाने जा रही है। उस हवाले से भी कुछ इस मामले की तरदीद करते हुए वजाहत की नासिर शाह साहब ने आज इस सारे मामले की। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास भी हुआ है। ये वो सारे इशूज़ हैं, शहबाज शरीफ साहब को फिर से एक दफ़ा ज़ेर बहस लाया गया है, आज पूरा सारा मामला उनके हवाले से चल रहा है। और साथ पंजाब की वज़ीर सेहत यानी कि कह रही थी यास्मीन राशिद साहिबा के जी कोरोना के हवाले से जो है पंजाब हुकूमत को भी तशवीश है, और पंजाब हुकूमत को आलमी इदारा सेहत ने ख़त लिख दिया है जिसमें कहा गया है कि पंजाब में कम अज़ कम 2 हफ्ते मुकम्मल लॉकडाउन की ज़रूरत है। ये WHO कह रहा है, हम नहीं कह रहे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आज कहा है। बहरहाल ये बड़ी कॉन्ट्राडिक्ट जो सिचुएशन हो रही है पूरे मुल्क में, इससे कन्फ्यूजन ही क्रिएट हो रही है। एक क्लियर, एक वाज़े, एक जामे, एक नुकाती कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से इस वक्त ये हालात हैं कि जी अस्पतालों में वाकई दबाव बढ़ चुका है कोरोना के पेशेंट्स का। आया आगे क्या होगा, इसके ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले जी स्टूडियो में मौजूद बैठी हैं गजाला सियाल साहब हैं, MP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो मच गजाला फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके हमारे बैठे मोहम्मद अब्बास जाफरी साहब हैं, MP पाकिस्तान से, उनको खुशामदीद करती हूँ। थैंक यू सो मच मोहम्मद अब्बास साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके हमारे बैठे अदील अहमद साहब हैं, MP पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको खुशामदीद करूँगी। थैंक यू सो मच अदील फॉर ज्वाइनिंग अस। और टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सोरठ थेबो साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से फॉर्मर MP हैं, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो मच सोरठ थेबो साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो मैं गजाला सियाल साहबा आपकी जानिब आऊँगी। मैं चाहूँगी आप लोग थोड़ा शॉर्टली मुझे थोड़े जवाब दें सारी चीज़ों पे। एक वीडियो मैंने अभी दिखाई, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जिस तरह की बात करें, ये कोई और नहीं कह रहा, वो खुद कह रहे थे। क्या वाकई इन स्टेटमेंट्स के बाद आप लोग ये समझते हैं कि कन्फ्यूजन पैदा हुई है अवाम के अंदर, इसी वजह से लोगों ने SOPs को फॉलो नहीं किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम सवाल जो आजकल चल रहा है, जो वबा हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है, कोरोना वायरस। आपने जो क्लिप दिखाई, मुझे तो नहीं लग रहा था कि हमारा वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है वो मुझे तो सीरियस नहीं लग रहा था। सीरियस इस वजह से नहीं लग रहा था कि वो हफ्ते में जब भी मीटिंग करता है 15 दिन में या हफ्ते में, उसके यही उसके जो यू टर्न होता है, कभी कोरोना वायरस जो स्टार्ट में आया और वज़ीर आला और हमारे सिंध के जो भी वज़ीर थे, उन्होंने कहा कि ये फैलता जा रहा है और बहुत डेंजरस वबा है और जो जिसने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया है। तो हमें वज़ीर आज़म को भी कहा और ख़ुद भी यही कहा कि हमें इसके लिए लाएअमल तैयार करना चाहिए, स्टेप लेने चाहिए और मुल्क में लॉकडाउन लाना चाहिए। और ये फरवरी की बात है जब यहाँ पर पहला केस हुआ था पाकिस्तान में। लेकिन जो हमारे नॉन सीरियस वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा कि नहीं, इस कोई ज़रूरत नहीं है लॉकडाउन की। जब उन्होंने देखा कि पूरे मुल्क में
ये वबा फैलती जा रही है और ना सिर्फ सिंध से मुतासिर हुआ है, पूरा पाकिस्तान मुतासिर होता जा रहा है। तो वो फिर भी उन्होंने कहा हाँ देखते हैं, सिंध ने तो लॉकडाउन कर दिया, वज़ीर आला ने ऐलान कर लिया कि अगर आप हमारा साथ नहीं दे रहे, हमने तो आपको कहा कि सारे मुल्क में एक ही जैसा हो, एक ही पॉलिसी चले, लेकिन हम सिंध में जो है, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद तो हर किसी को पावर है कि भाई वो कर सकता है, लेकिन 18th अमेंडमेंट में जो भी देखिए वज़ीर आला सिंध ने वो लगा दिया, लॉकडाउन कर दिया पूरे सिंध को 15 दिन के लिए। लेकिन वो फिर भी वज़ीर आज़म यही कह रहे थे कि आपने सही नहीं किया, लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था। ये उनकी स्पीच है, आप देखें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, स्पीच है, उनके साथ वज़रा बैठे और फिर दूसरे दिन वज़ीर आला पंजाब ने, वज़ीर आला केपी ने, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने, उन्होंने भी अपने सूबों को लॉकडाउन कर दिया क्योंकि ये बढ़ता जा रहा था। और सिंध में तो पहले ही ताफ्तान से बलूचिस्तान से सिंध में आ गया। मेरा सवाल ये, आपको लगता है ऐसे नॉन सीरियस इसलिए नहीं क्या कि दिस इज अ कंफ्यूजन? देखिए जब 15 दिन तो लॉकडाउन किया, लोगों को सब ने प्रेशर डाला कि आपको, सिंध हुकूमत ने तो सख्ती से कहा कि हमें लॉकडाउन करना है, ठीक है, लेकिन वज़ीर आज़म की जो बातें हैं, ज़ाहिर है आपने जो कहा कि अवाम सुनता है, अवाम देखता है, टीवी मीडिया जो है और कम्युनिकेशन का बहुत आगे है कि लोग सुनते हैं, कम्युनिकेशन की वजह से पूरी दुनिया का हमें मालूम हो रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, सही है। अब्बास जाफरी साहब आपकी तरफ आऊंगी। एक क्लिप अभी आपने देखा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ही का ये क्लिप है, उन्हीं का स्टेटमेंट था, जिस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया है आज, जिस तरह की बात उन्होंने की, ख़ास तौर पे सॉरी कल जिस तरह की उन्होंने बात की और उससे फिर 1 महीने पहले के उनके खिताब में जिस तरह की बात हुई, ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। क्या इसकी वजह से कन्फ्यूजन का शिकार है आवाम, जो कि अभी तक SOPs को फॉलो नहीं करी? क्योंकि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इट्स नॉट डेंजरस, इट्स नॉट हार्मफुल, ये एक फ्लू है जो कि ठीक हो जाता है, 57% लोग ठीक हो गए। दूसरी अगली ही दफ़ा में वो कह रहे हैं कि नहीं जी आप लोग एहतियात नहीं कर रहे, आप इसको एक फ़्लू समझ रहे हैं। तो पहले आप खुद ही तो कह रहे थे एक फ़्लू है और फिर आप खुद ही कह रहे हैं कि आप समझ रहे हैं फ़्लू। क्या ये है कि शुरू में तो कंफ्यूजन रही कि इसको बहुत ही ईजी लिया गया और जैसे सिंध गवर्नमेंट ने शुरू में लॉकडाउन कर दिया था और पूरा शहर पूरा सिंध बंद कर दिया था, तो अगर वो सूरत हाल बरकरार रहती तो आज केसेस की कमी होती। अच्छा, फिर इसमें थोड़ी सी जो है लॉकडाउन तो कर दिया गया लेकिन उसका तरीक़ेकार नहीं बनाया गया। आपको सबसे पहले जो रोज़ खाते रोज़ कमाते हैं उनके लिए सोचना चाहिए था कि उनका क्या बनेगा। खैर मुख्तलिफ NGOs कूदी और उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। जो NGOs हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और लोगों को राशन उनके घर तक पहुंचाया। मैं ये समझता हूँ कि उस लॉकडाउन को ख़त्म नहीं होना चाहिए था, उसको वो जारी रहता, क्योंकि जो राशन की तकसीम थी वो तो हो रही थी और उसमें फिर आपने एक चीज़ देखी कि उसमें कुछ प्रोफेशनल लोग भी आ गए जिन्होंने 6-6 महीने का जमा कर लिया और उसको फिर दुकानों पे, ये सारा सोशल मीडिया ही दिखा रहा था कि दुकानों पे जाके बेच रहा है। सबसे पहले जो मुतासिर हुआ था वो है सफ़ेद पोश तबका, जो कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। तरीक़ेकार क्या गलत था? आपके यहाँ UC की सतह तक और वार्ड की सतह तक काउंसलर वगैरह मौजूद हैं, उनको इन्वॉल्व करते, ना कि आपने DC को कर दिया। DC ने भी वही काम किया कि वो UC के पास गया, लेकिन UC में जो ज़कात कमेटी का जो चेयरमैन था उसको सरबरा बना दिया और कहीं कहीं AC को बना दिया, जिसकी वजह से खराबियां हुई। उन लोगों तक जो राशन पहुंचना चाहिए था, जो हकदार थे, उनको उन तक नहीं पहुंचा, कहीं कहीं पहुंच भी गया। लेकिन आपने, और इस लॉकडाउन की सूरत हाल में और ये जो अब वबाई चली, कोरोना की चली, इसमें बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा भी उठाया, ऐसी बात नहीं है। आप मुख्तलिफ हॉस्पिटलों को देख लें, जो कि आपने भी क्लिप सुनोगी आखान की क्या थी और किन हॉस्पिटल की क्या थी, उन्होंने भी जो है गलत तरीके से, दुनिया जो है इसको फ्री ऑफ कॉस्ट उस मर्ज की जो है वो दवा कर रही है, और हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि एक एक बेड की कीमतें लगाई जा रही हैं कि इतने इतने लाख में होगा। ये गलत चीज़ है। इस पे इसकी दवा तो आई नहीं है ना, आवाम को दवा तो देखिए आई नहीं है, दवा आई नहीं सकती। आप वो एक बात टेस्ट की बात कर रहे हैं। एक ऐसी, मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जब बीमार होता है, इसमें मुतासिर हो जाता है। जब वो मुतासिर हो जाता है तो उसकी अगर कंडीशन ख़राब होती है, वो हॉस्पिटल में जाता है, जो हॉस्पिटल
उसकी खाल खींच रहे हैं, उनसे जो पैसे ले रहे हैं, तो गरीब आवाम के साथ तो जुल्म हो ही रहा है। ठीक है, एक वो बीमार भी है और उसका पैसे का भी जाया है। ठीक है। जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट कर रही है तो आपको अपनी आवाम को जो है बगैर किसी फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहिए, उसके पैसे नहीं लेने चाहिए। लेकिन यहाँ आवाम तो दबती चली जा रही है। हर माफिया ने जो है इसमें अपना किरदार अदा किया और उसने आवाम को लूटा। ठीक एंड है। में आके लुटती आवाम है। ओके, हर माफिया ने लूटा है, एंड में आके अवाम लुट रही है। अदील, आपकी तरफ आऊंगी। अदील की क्लिप अभी एक हमने चलाया वज़ीर आज़म साहब का, जो कि पहले उन्होंने, आप भी देख रहे होंगे, इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल भी है सोशल मीडिया पे। एक तरफ वो कह रहे थे पहले कि जी फ्लू है, 57% केसेस ठीक हो जाते हैं, और अब उन्होंने जो कल बात की वो कही कि फ्लू नहीं है, लोग इसको फ्लू ना समझें। तो ये क्या कन्फ्यूजन हुई, क्यों हुई? और फिर एक वज़ीर आज़म मुल्क के जब कोई बात कहते हैं तो लोग उसको सुनते हैं, उस बात को मानते हैं। अगर इतनी बड़े लेवल पे अगर इतनी बड़ी कन्फ्यूजन होगी, क्या उनकी टीम ने उनको सही गाइड नहीं किया, जफर मिर्जा साहब ने नहीं उनको सही तरीके से बताया, या क्या हुआ कि इस तरह की कंफ्यूजन क्रिएट हुई और अब पूरी दुनिया इस पे बात करिए कि व्हाई इज दिस सो कॉन्ट्राडिक्टेड स्टेटमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी। अच्छा, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला होता है वो वज़ीर आज़म साहब का कोई ना कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बयान जो है वो निकाल के बन जाता है, और आवाम जो है वो मासूम बेचारी आवाम उसको किसी न किसी बयान के पीछे लगाया दिया जाता है। ये कोरोना जब से आया है तो ये पूरी दुनिया इससे अफेक्टेड है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। और पूरी दुनिया में सिचुएशन जो है वो इवॉल्व होती जा रही है। जो शुरू दिन सिचुएशन थी वो 10 दिन बाद नहीं थी, जो 10 दिन बाद थी वो महीना बाद नहीं थी, जो महीने बाद थी वो 2 महीने बाद वो सिचुएशन नहीं थी। सिचुएशंस चेंज होती रहती। इलाज इसका कहीं है नहीं, दवा कोई मेडिकेशन आई नहीं है। जो स्प्रेड के हवाले से थ्योरीज आ रही हैं, WHO की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो भी डिफरेंट आ रही हैं। शुरू में कोई रिसर्च ये कहती थी कि ये फैलाव जो है इसका होता है हवा के ज़रिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग करें। कुछ रिसर्चेस जो हैं वो पढ़ने में ये आती हैं कि सॉलिड कॉन्टैक्ट्स की वजह से कहीं ये पड़ जाए तो वहाँ से हाथ पे लग के और इस तरह से स्प्रेड होता है। और अब तो कुछ रिसर्चेस ये भी WHO की, कल की मैं को देख रहा था स्टेटमेंट, कि इसका फैलाव जो है, कुछ कहते हैं कि मास्क पहनना जो है वो ठीक है, उससे एहतियात कर, कुछ कहते हैं मास्क पहनना ज़्यादा ठीक नहीं है। तो ये रिसर्चेस और जो डिफरेंट स्टडीज़ हैं वो डिफरेंट आ रही हैं। शुरू की जो सिचुएशन थी, स्पेसिफ़िकली इस वीडियो के हवाले से मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ। शुरू की सिचुएशन ये थी कि एकदम से पैनिक फैला, लोग जो हैं वो परेशान हुए, लोग घबरा गए, मुल्क में एक इस्तराब की या बेचैनी की कैफियत फैली। तो जो कोई लीडरशिप रोल होता है वो आवाम को और लोगों को इस्तराब से, बेचैनी से और पैनिक से बचाने के लिए लीडरशिप रोल का काम ये होता है कि वो लोगों को पैनिक से और इस्तराब से बचाए। तो जो आप जो वीडियो दिखा रही हैं क्लिप के, आपने 57% कहा है, जो आप गलत 97% एक्चुअली, आपने 97% कह रहे थे। 97% जो है, ये शुरू की जो स्टडीज़ या रिसर्चेस थी वो ये थी कि 97% लोग रिकवर कर जाते हैं। तो इसमें क्या गलत बात है? 97% लोग जो हैं वो सिम्टम्स और उसके होने के बावजूद वो रिकवर कर जाते हैं। 3% इसका मोर्टेलिटी रेट था। और इसकी जो शुरू की सिम्टम्स थी वो ये, इसको फ्लू कहा जा रहा था, जो बाद में रिसर्चेस के साथ बचे इसमें और ज़्यादा ख़राबियाँ होती हैं, ये आपके लंग्स को ख़राब कर देता है, बाकी जगहों को भी अफेक्ट कर देता है। और खांसी, कफ़, शुरू में फ्लू और कफ़ की थी, फीवर की, कुछ लोग बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होते हैं लेकिन उनको फिर भी कोरोना हो जाता है। तो ये तो सिचुएशन चेंज हो रही है और चीज़ें एवॉल्व हो रही हैं। बाद में जब ये लॉकडाउन का लिफ्ट करने का या इसको ईज़ करने की जब बात आई और इकानमी पर जब इसका इफेक्ट पड़ा, सिर्फ पाकिस्तान की इकानमी में नहीं, दुनिया में इकानमी तबाह कर दी इसने। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो दहाइयों की लूट मार के बाद इकानमी एकदम इसकी, हमारा बेड़ा गर्क हुआ है और हम बड़ी मुश्किल से बैंकरप्ट होने से बचे हैं, तो उस पर अगर इस तरह का कोई बर्डन आ जाए और इस तरह की कोई चीज़ आ जाए तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे एज अ नेशन। तो लॉकडाउन को ईज़ करने के बाद जो एकदम से लोग निकले हैं और लोगों ने कोई ख्याल नहीं किया सोशल डिस्टेंसिंग का या खुद SOPs का ख्याल नहीं, या अपना खुद ख्याल नहीं किया, उस पे जो प्राइम मिनिस्टर की दूसरी स्टेटमेंट आती है
तो उन दोनों स्टेटमेंट्स को कुछ सेक्शंस जो हैं वो डेलिबरेटली उठा के मिक्स कर रहे हैं और लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो ये समझाऊँ इससे। अच्छा ठीक है। ठीक है। अब हाँ, ये समझने की ये ज़रूरत है कि ये बिल्कुल फ्लू भी है, जिससे जो आपको कफ की वो होती हैं वो भी होती हैं, फीवर भी है, बॉडी एक भी है, और जो इसकी सिम्टम्स हैं, कुछ लोग बगैर सिम्टम्स के जो है वो कोरोना उनको हो जाता है, उनका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो ये जो इसमें जो चीज़ें हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का और अपना ख्याल रखना और एहतियात करना, सफाई सुथराई का ख्याल रखना, तो ये इन दोनों चीज़ों को और दोनों डिफरेंट सिचुएशंस में जो मुख्तलिफ बयानात हैं उनको एक साथ उठा के मिला के और लोगों को कंफ्यूज करना, मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं चलें है। ठीक है। सोरठ थेबो साहबा आपकी तरफ आऊंगी। सोरठ थेबो साहबा मुझे बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, नून लीग को हुकूमत कोरोना वायरस के हवाले से सही इकदाम कर सकी है अब तक? क्या लोग जो कंफ्यूजन का शिकार हैं, एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे, उसमें किसकी गलती है? मेहरबानी रिदा, सबसे पहले मैं तो भाई की आवाज नहीं सुना पा रही थी, लेकिन मैं ये बात करूंगी कि ये वजीर आजम साहब पहली मरतबा यू टर्न नहीं लिया। इन्होंने बार बार यू टर्न लिया है, बार बार लोगों को बेवकूफ बनाया है। अब आई बात कोरोना की, तो ये दुनिया में और पाकिस्तान में भी जो फैली ये वबा, तो आप देखें इस वबा से आम लोगों को सबको नुकसान था। जब ऐसी वबा आती है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है, जंगें होती हैं, तो ये नहीं देखा जाता कि लोगों में मैशियत का क्या होगा। लोगों को बचाना होता है, मुल्क को बचाना होता है। यहाँ पे आपके मुल्क में अगर ये कोरोना बढ़ेगी, क्या आपकी मैशियत बेच नहीं जाएगी कि दुनिया आपके साथ कोई जो है करेगी, ट्रेड करेगी, आप दुनिया के साथ राब्ता रहेगा आपके साथ? मैं नहीं समझती हूँ, मैशियत हमारी बैठ जाएगी। लेकिन इन्होंने नॉन सीरियस किस्म का, एक गैर सीरियस किस्म का ऐसा हमने वजीर आजम नहीं देखा तारीख में, जो अपनी बात पे ना हो ऐसे फरमान जारी करता है कि आप बस फॉलो करें, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई नहीं। इस वक्त जब आपको अपोजिशन को और बाकी पार्टियों को साथ मिलाकर कोई पॉलिसी बनानी थी, लेकिन आपने इंतकामी कार्रवाइयाँ की सारी, अपनी जो तनवाई जो अपनी ताकत है, जो अपने सोर्सेज हैं, वो अपोजिशन पे के जो है इंतकाम पे लगा दी, लेकिन अवाम के लिए नहीं सोचा। जब देखा आपने सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन किया, बाकी सूबों ने उसको फॉलो किया, तो आपको बात बुरी लगी, क्योंकि आपका शहंशाह का फरमान नहीं आया था, उसको फॉलो नहीं किया गया था। तो आपने कहा नहीं भाई, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, कारोबार खोल दो, ट्रांसपोर्ट खोल दो, लोगों को छोड़ दो, बस फरमान होना चाहिए भाई, एसओपी को फॉलो करें। ऐसा नहीं होता। और इनके मिनिस्टर, इसके गवर्नर ये कहते रहे कि ये फ्लू है, मामूली फ्लू है, ये इसको कुछ भी नहीं होगा, ये बस जुकाम है, ये कुछ भी नहीं होता। अब इस वक्त जो हमारी हालत है, आप बताएं, हम 15 नंबर पे हैं दुनिया में कोरोना के, और चौथे नंबर पे है नाकाम कोरोना को रोकने में, चौथे नंबर पे है हमारा मुल्क। लेकिन इस वक्त भी जो है, इस वक्त ये इसको ऐसा है नहीं भाई लॉकडाउन होना चाहिए, ये होना चाहिए। इस वक्त हालत क्या है आप मुझे बताएं। इस तरह से जो मुल्क का बड़ा होता है ऐसे नहीं सोचता, उस वक्त ये नहीं सोचता कि अपोजिशन को कुछ। आप लोग समझते हैं कि अभी लॉकडाउन को मजीद बढ़ाना चाहिए, लॉकडाउन जारी रहना चाहिए? देखिए, मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि दुनिया में ऐसा हुआ है। आपने अब ये बताया, आपने इंट्रो में बताया कि पंजाब हुकूमत को WHO ने कहा है कि आप लॉकडाउन सख्त करें, क्योंकि ये दुनिया का उसूल है कि लॉकडाउन, मैं तो कहती हूँ आगे जाए, अब बढ़ गई है, लॉकडाउन से आगे जाए, कर्फ्यू लगाएं। अच्छा, 14-15 दिन कर्फ्यू लगाए, लॉकडाउन लंबा हो जाता है। अच्छा, नून लीग चाहती है कि कर्फ्यू लगाया जाए पर 14-15 दिन का। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोरठ थेबो साहिबा। यहाँ पे एक ब्रेक ले रही हूँ, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। दूसरी जानिब अजीब सी सिचुएशन, एक तरफ तो वफाक कन्फ्यूजन का शिकार जैसे कि कोरोना वायरस पे कह रहे हैं सब, दूसरी तरफ जी सिंध हुकूमत की बात करें तो वो भी इस वक्त जो है कौन से ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं मालूम नहीं है जी। एक बड़ा ही अफसोसनाक, अनफॉर्चुनेट, बड़ा ही दिल दुखाने वाला जो है और अंदोनाक वाक़या जी परसों पेश आया है लियारी के इलाके में,
जहाँ पे जी दो बिल्डिंग्स जो हैं, दो इमारतें जो मखदूश इमारतें थी जो गिर गई जी, और उसमें अभी तक जो लोगों के रेस्क्यू का काम भी इस वक्त जारी है और लाशें भी निकाली जा रही हैं, और आज भी 19 लाशें निकाली गई हैं अब तक जी, बताया जा रहा है। बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला है, गैर कानूनी तामीरात का मामला है ये, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी केस जो है वो चल रहा है इस वक्त। और आपको ये बताएं कि बार बार इसकी तरफ भी निशानदेही दी गई है कि कराची में ये जो गैर कानूनी तामीरात है इनको क्यों नहीं रोका जाता है, इस पर क्यों नहीं बात की जाती। SBCA का एक इदारा जिसके ऊपर कम ही लोग शायद बात करते हैं, क्योंकि वो इस वक्त जिस तरह से हम देखते हैं कि बीच में भी SBCA के चेयरमैन को हटाया था, और उसके बाद भी जो है लेकिन कोई SBCA का क़िबला दुरुस्त नहीं हुआ, वही हालात हैं, वही वाक़यात हैं। और साथ तौर पे आज एक और चीज़ रिपोर्ट हुई थी जी, हैदराबाद करेंटीना सेंटर में इंसानों के बजाय ऊँटों को जो है वो रखा गया है। अजीब सिचुएशन है ये। मैं इन दोनों चीज़ों पे भी थोड़ी सी बात कर लूँ कि ये सिंध में क्या पोजीशन है। गजाला साहब, आप मुझे बताएं, ये जो सिचुएशन हुई लियारी की, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। आप लोग इस पे सीख पाते, आई रिमेंबर नासिर शाह साहब और सारे वज़रा आपके इस बात पे सीख पाते कि जी एक जहाज़ गिर गया, 100 लोग मर गए हैं, वफाक की गलती है, वफाक जवाब दे, वफाक ये वफाक वो, एक लंबी आप लोगों ने जो है वो तांता बांध दिया था इल्ज़ामात का। अब ये जो सिचुएशन है, और इसमें कोई करीबन 50 के करीब फ्लैट्स बताए जा रहे हैं, ठीक ठाक लोग हैं, वो लोग 2 दिन से बाहर बैठे हुए हैं, कोई उनको ऑल्टरनेट जगह नहीं मिली, हम 1 मिनट के लिए अपने घर से बाहर नहीं बैठ सकते। वो लोग जो अच्छे खासे वहाँ पे मौजूद हैं, वो 2 दिन से 48 घंटे से तकरीबन ऊपर गुजर गया है, बाहर रोड पे वक्त गुजारने पर मजबूर हैं, और 19 लाशें अभी ये निकाली गई हैं। क्यों इसके ऊपर आप लोग का नहीं दिल हिल रहा, क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहा है? इसके अलावा भी असेंबली में भी निशानदेही की है ऑपोजिशन ने आपकी बार बार कि कितनी सारी जो है वो गैर कानूनी तामीरात और बिल्डिंग्स हैं ऐसी जो कि किसी भी वक्त गिर सकती हैं, तो कोई क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो रही? रिदा, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या हो। कल तो जो दिखा रहे थे मीडिया पर, टीवी पर आ रहा था कि एक उसी वक्त एक खातून की डेथ हो गई है मलबे में। अभी तो बढ़ गई है 18 की आपने बात बताई, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि जहाज़ का जो मामला था, जब जहाज़ क्रैश हुआ तो सब ने जो हमारी वफाकी हुकूमत के वज़रा थे उन्होंने सारा मलबा जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर डाल दिया कि भाई ये ज़िम्मेदार है। देखिए उन्होंने जो किया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसें सुनी कि बिल्डिंगें बड़ी हो गई हैं और इन पर कोई कंट्रोल नहीं है, ये सारा इल्ज़ाम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का है, उनको भी पकड़ा जाए। आपने सुनी होंगी वो सारी बातें, लेकिन अब भी वही बात। लेकिन ये जो है ना, अभी हमारे वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, नासिर शाह साहब भी थे, मुर्तज़ा वहाब भी थे, उन्होंने ये कहा कि इनकी सूरत हाल बहुत ख़राब थी और आप जाएंगी ना उधर लियारी की तरफ, मीठा दर और खारा दर, तो इतनी पुरानी इमारतें हैं, उनको गिराना चाहिए, उनको ख़त्म करना चाहिए, लेकिन तो वो लोग जो है वो नहीं छोड़ रहे, जो रहायशी हैं, तो आप उनको मुतबादिल कोई दे ना रास्ता। गैर कानूनी इमारतें जो बनी हैं, ये तो मैं ये कहूँगी कि ये तो पहले से बनी हुई थी, पहले से बनी का मामला आप ही के पहले से बनी हुई थी, मखदूश हालत में थी, ख़त्म की हुई थी, पहले से बनी हुई। मतलब जिस टाइम पे बनी होंगी ये इमारतें, चले लेट सपोज आज से 4 साल पहले बनी, 5 साल पहले बनी, 8 साल पहले बनी, चले 10 साल पहले बनी, लेकिन सिंध हुकूमत ने एक्शन लिया था इन सारी। देखें आपने, जो लोग जो है रोडों पर आए थे, आपने खुद देखा कि सबको पता है कि एक्शन लिया गया, इमारतें गिराई गई और शादी हाल गिराए गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिराई गई, लेकिन फिर क्या आर्डर आया कि भाई आप इनको रोका जाए, और जो लोग हैं ये बाहर जो अपने उनका घर हैं या उनके शॉप्स हैं या उनके जो बिज़नेस हो रहा है, इनको रोका जाए मेहरबानी करके। कराची के सब लोग, और MQM भी उनके साथ खड़ी थी, फ़ारूक सत्तार भी उनके। देखिए भाई इस तरह ना करें ना, फ़ारूक सत्तार साहब भी खड़े थे, इजहार भाई भी खड़े थे, सब उनके साथ खड़े हो गए कि हम आपके साथ हैं, और ये जो काम चल रहा है, लोकल बॉडीज़, लोकल गवर्नमेंट जो भी कर रही थी, या देखिए हो रहा था, आप जाएं रिदा, आप जाएं, आप रिदा जाएं, नहीं इस तरह नहीं करें ना, आप पीछे जाएं,
आप ये पीछे वो जाएं। था मार्टिन क्वार्टर, आप पीछे ये उसकी बात कर रही हैं। देखिए, उन लोगों को बेघर जो किया देखिए, जा रहा है, उस पे ये चीजें देखिए होंगी। बेघर, लेकिन SBCA लोग तो के यही ऊपर बात कर रहे हैं कभी ना, भी MKM नहीं खड़ी यही हुई, बात ना कर रहे हैं खड़ी लोग होगी। मेरे भाई। जब आप जिन्होंने लोगों जो को है, निकालेंगे तो यही बात जिन्होंने- करेंगे, फिर जिन्होंने, आप उनके साथ पैसे खड़े हो लेकर जाते हैं। गलत तरीके से बिल्डिंग बनाई है, उनको जो है उन सजाएं होनी चाहिए, और उन अफसरान को भी सजाएं होनी चाहिए जिन्होंने ये काम किया है। देखें, मैं इससे पहले भी बात हुई, मेरे हलके में गोली मार में बिल्डिंग गिरती है 6 मंजिला, 80 गज पे, आप वहां पे चल के देखें, 80-80 गज पे 6-6 मंजिला बनाई है। किसने इजाजत दी? उसमें शामिल है SBCA, उसमें शामिल है उस इलाके की पुलिस, ये लोग शामिल है और ये बनवाते हैं। बिल्डर माफिया यही काम कर रहा है, और उसमें नाकिस मटेरियल इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से ये बिल्डिंगें गिरती हैं। अभी मैंने कुछ अर्से पहले कोशिश करी है इसी लॉकडाउन के दरमियान सियासी कि मैंने रसूख भी तो होता SBCA को है ना। लेटर लिखूं, वहां पे SBCA का ऑफिस ही बंद है। अभी भी हो रहा है, ये रुक नहीं रही है चीजें। लॉकडाउन है, इसमें भी बिल्डिंगें बन रही हैं। लेकिन गलत आप लोग भी तरीके से। माजी में माजरत के साथ आप लोग भी साथ ही थे हुकूमत के, आप लोगों ने भी उस वक्त कोई आवाज नहीं उठाई। इन्होंने किस खुद वक्त? बनाए, किस वक्त? इन्होंने जब- खुद जब आप बनाई साथ ही बैठे बिल्डिंगें। हुए थे रिदा, हुकूमत इन्होंने के, जब इनकी SBCA हुकूमत थी SBCA MQM जो है की, ना, तो ये आप गवर्नमेंट लोगों ने के भी तो इख्तियार बड़ी में बड़ी बिल्डिंगें और बनाई भाई मेरे बिल्डिंगें अब्बास तो भाई। बन रही हैं मुस्तकिल। देखिए, अभी देखिए, सारा कमर्शियल मलबा, बिल्डिंगें तो, पूरी फ्लैट तो दुनिया बने की हुए हैं ना। मैशत खराब मैं है, बात कर तो रहा हूँ जो सारी 80 बात गज पीपुल्स की है। पार्टी पर और मैं उसकी नवाज बात लीग कर पर रहा हूँ। डाली जा रही है। अभी ये जो बिल्डिंगों का प्लाजा मामला बन रहे हैं, तो वो इस तरह से कमर्शियल नहीं बन रहे हैं करे ना। ना, अदील अदील इस तरह ना let me करें, go जो to कि अदील। सही आप बात है अभी उसको इस वक्त देख रहे हैं सिचुएशन बड़ी वर्स्ट है, क्योंकि लोग बाहर बैठे हुए हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। अभी 48 घंटे हो गए, उनको कोई जगह भी नहीं दी गई है। मुतबादिल वजीर साहब आते हैं, नासिर शाह साहब वजीर हैं इसके, लेकिन मैं हैरान रह जाती हूँ कि इतने लोग मर जाते हैं और दिल तक नहीं दहलता। आप लोगों के ज़मीर पता नहीं क्या सो चुके हैं, क्या हुआ है, कोई एक स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया जाता। आप लोगों के तो चेहरों से भी नज़र नहीं आ रहा होता कि आपको कोई दुख है इतने लोगों के मर जाने का, या आपको कोई शर्म है, या कोई एहसास है, या कोई ख्याल है। तो ये क्या सिचुएशन है, और आप लोग भी उस तरह से नहीं बात करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि बीच में हम देखते हैं कि सभी के अपने वो जो पर्सनल इंटरेस्ट या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ जाती है, और यहाँ तो जो गैर कानूनी तामीरात की बात होती है, जैसी हर पार्टी के लोग उसमें शामिल है कहीं ना कहीं। देखें, ये जो इशू है ना गैर कानूनी तामीरात का, और ये जो बिल्डिंग गिरी है, और इसके 3-4 पहलू हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन्होंने अभी ये बात मान ली कि सिंध हुकूमत मान ने क्यों लूंगी मैं, सिंध हुकूमत ने देखिए इस एक्शन तरह लिया। के। हाँ। सिंध हुकूमत ने एक्शन लिया और बिल्डिंगें गिराई। तो मैं इनकी करेक्शन करना चाहूँगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे हुआ था, और इनके मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ख़िलाफ़ असेंबली में खड़े होकर कहा था कि हम नहीं गिराएंगे। ये तो गलत, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है ये चीज़। रोडों पर आप प्लीज़ सुन लेना आप। नहीं, मैं कंप्लीट कर लूँ ना, आप पूरी बात मैं करें कंप्लीट कि कर लूँ ना। लोग जो कह रहे थे कि हमें बेघर मैं किया कंप्लीट जा कर रहा लूँ है। ना। नहीं, देखिए इस तरह बात बताए ना कि क्या हो रहा था, किस वजह से। मैं पूरा कंप्लीट करूँगा जी, तो आपको बिल्कुल समझ बताएं, आएगी। बताएं बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, और इनके वज़रा ने भी और सीएम साहब की भी स्टेटमेंट मौजूद है कि हम नहीं गिराएंगे बिल्डिंग्स। ठीक है, वो अब ये मेरे ख्याल से इन्होंने शायद, या इनको पता नहीं है, या इन्होंने इस तरह नहीं करेंगे, क्यों इसको accept- नहीं पता, मुझे इन्होंने पता क्यों है, एक्सेप्ट जब किया पता है। कि सिंध हुकूमत देखिए, ने ये किया था, मेरे एक्शन भाई लिया ने था। कहा, बताया ना कि अगर आपको तो था, इन्होंने बिल्कुल एक्शन लोग लिया था निकले थे, इस तो तरह उस नहीं वक्त करो सईद ना। गनी और सीएम साहब गलत थे, और अगर वो सही थे तो फिर शायद ये गलत कह रही हैं। नंबर 2, गैर कानूनी आपको तो तामीरात सिर्फ जो है ना, ये इसने इल्जामात कराची लगाने का हैं, और कुछ हुलिया नहीं बिगाड़ किया दिया है। आपने। कराची का बेड़ा गर्क कर दिया है ये जो गैर कानूनी तामीरात है। नंबर 1 गैर कानूनी तामीरात, और नंबर 2 ये जो जानबूझ के जो कच्ची आबादियाँ बनाई जा रही है ना, जो कब्ज़ा माफिया, जो लैंड माफिया है, वो ज़मीनें कब्ज़ा करके वहाँ प्लॉटिंग करके, और इलीगल ना वहाँ से सीवरेज का निज़ाम होता है, ना पानी का होता है, ना बिजली गैस का होता है। पहले वो आबादी करते हैं, उसके बाद फिर वहाँ वो एमिनिटीज़ वगैरह दी जाती हैं, जो पूरा बेड़ा गर्क हो गया कराची का। इसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पार्टनर है, और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिंध हुकूमत की ईमा पर, ये सिंध हुकूमत की पार्टनरशिप है SBCA के साथ, और ज़बान ज़द आम है, खुले आम जो है वो इलाकों में अगर आप जाएं कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, तो फ़ी फ्लोर जो है, फ़ी मरला या बिल्डिंग्स जो हैं, पर फ्लोर रेट है इनका 5 लाख रुपए रेट है, वो तय हुआ होता है। अभी लॉकडाउन में सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, SBCA के ऑफिस बंद पड़े हुए हैं, और दादा बॉय टाउन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, वहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। नंबर 1 तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन फ्लोर ज़्यादा बनाते हैं। नंबर 2
ये जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो नाकिस मटेरियल यूज़ करते हैं, जो कि कुछ अरसे बाद नीचे ज़मीन बोस हो जाता है। लेकिन इस पूरे एपिसोड में एक तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की नाअहली, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, और इसमें ये पैसा कमा रहे हैं और सिंध हुकूमत की कोलैबोरेशन के साथ कर रहे हैं। बगैर हुकूमत की कोलैबोरेशन के नहीं हो सकता। और नंबर 2, जब कोई हादसा या सानहा हो जाता है तो इतना बड़ा शहर कराची, यहाँ पर रेस्क्यू का कोई इदारा ही नहीं है। ये हमने इसमें भी देखा जो जहाज़ क्रैश हुआ। ये हमारी और एक मैं और करेक्शन करता चलूँ कि वफाकी किसी वजीर ने सिंध हुकूमत पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं पे नहीं हुआ। ये जहाज़ गिरने के वाक़े में मैं इनकी करेक्शन कर दूं। हाँ। लेकिन जहाज़ गिरा कराची में, जहाज़ गिरा कराची में, बिल्कुल कहा गया था हुकूमत सिंध के पास कोई इदारा ऐसा होना चाहिए कि जो रेस्क्यू के लिए पहुंचे। फिर बिल्डिंग रिजा ने भी सुना अच्छा। होगा। पर्टिकुलरली लियारी के बिल्डिंग की आप बात कर रही हैं, लियारी की बिल्डिंग गिरी, हाँ। कहीं आग लग जाती है, शहर में फायर टेंडर ठीक नहीं है, मतलब ये कहीं ना कोई की चीज़ सूरत होती है। हाल है इस देखिए, वक्त। मैं आपको बताऊं, खैबर पख्तूनख्वा के वो अजला, कबायली अजला जो पहले फाटा थे, वो अभी मर्ज हुए हैं डिस्ट्रिक्ट्स, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स जो मर्ज हुए हैं केपीके में, वहाँ पे रेस्क्यू 1122 के इदारे बन गए। लेकिन यहाँ नहीं है। ठीक लेकिन है, कराची जैसे बड़े शहर में नहीं है। ये बड़ा इस अनफॉर्चुनेट बड़े है। शहर में एक रेस्क्यू का ये- इदारा नहीं है ये- कि जो उन गरीबों की जाके उनको रेस्क्यू कर सके। कौन आता है फिर? फौज ठीक है। आती है, रेंजर्स आती है, फलाही इदारे आते सही। हैं काम करने के लिए, वॉलंटियर्स दिस आते इज अ वेरी पर्टिनेंट लेकिन सिंध पॉइंट। हुकूमत गायब होती है। ठीक है, मैं नुसरत सहर अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल लास्ट मिनट है। लेट मी टेक हर स्टांस ऑन इट एज वेल। नुसरत सहर अब्बासी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, तो बहरहाल खैर अब हमारा राब्ता मनक़ता हो गया। बहरहाल ठीक है, मैं इसी पे बस लास्टली मैं अपने मेहमानों से ही ले लेती हूँ इस पे भी जवाब कि ये हैदराबाद करेंटीना सेंटर में इंसानों के बजाय ऊँट आज घूमते हुए नजर आ रहे थे। ये क्या सिचुएशन हुई? ये तो किसी ने गलत मीडिया पर चलाई होगी ये सूरत हाल। इस तरह को कौन करे करंटीना पर? वो वीडियोज उसकी शामिल थी, वो फुटेज भी चला रहे हैं। झूठे इल्जामात लगाना, इस तरह मैं भी लगा सकती हूँ कि वहाँ पर पंजाब में तो या वो फुटेज झूठी है, गलत है। देखिए गलत है, बिल्कुल गलत। अच्छा, गलत है, आप इसकी तरदीद करिए जी अब्बास साहब। इतनी बुरी सूरत हाल है, हाँ। इसमें आपको चाहिए जो आपके क्वारंटीन सेंटर है कम है। अभी आप खुद कह रहे हैं कि आगे जाके बहुत गलत सूरत, बहुत खराब सूरत हाल होगी। जी बिल्कुल। ये उसके तो लिए आपको हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह, कराची में 6 डिस्ट्रिक्ट है ना, तो 6 में बनाना चाहिए। सिर्फ एक एक्सपो सेंटर नहीं होना चाहिए, आपको और बनाने चाहिए। नहीं, ये और है फेडरल पूरे सिंध में नहीं, है, लेकिन वो पूरे एक्सपो सिंध में भी है। तो अब वो इदारे देख रहे हैं उसको वो जी। भी फेडरल गवर्नमेंट और फौज ने बनाया। फौज जी देख रही है उसको। अच्छा जी, अदील इसी पे मैं ये हैदराबाद वाले क्वारंटीन सेंटर में जो है जी। मुझे तो लिटरली खुशी ये हो रही है कि हैदराबाद में कोई क्वारंटाइन सेंटर बनाया है सिंध गवर्नमेंट ने। चले बेचारे को पता तो पड़ा कि क्वारंटाइन सेंटर है। क्वारंटाइन सेंटर्स तो बनाया ही नहीं है। ठीक है, जो कराची में एक बना वो भी फेडरल गवर्नमेंट आपको और सिर्फ फौज ने झूठ बोलना बनाया। और ठीक है? कुछ आता ही नहीं है। और जहाँ तक जितना ऊँटों झूठ की, बोलो, जहाँ तक ऊँटों की और गाय भैंसों की बात है, तो वो सिंध हुकूमत का ट्रेडमार्क है। वो स्कूलों में भी चलिए, बांधते हैं, शुक्र है हमारे वो पास हॉस्पिटल में भी ज्यादा है। बांधते हैं, हमारे वो पास क्वारंटाइन ज्यादा है। सेंटर्स में भी छोड़ते ठीक हैं, है। वो सड़कों पर भी छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये चलो एनिमल्स ट्रेडमार्क ज्यादा तो है ठीक ना है जी। हमारे पास। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रिदा सैफ इजाजत, पाकिस्तान जिंदाबाद।